आज हम में से हर दूसरा व्यक्ति पेट के किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। किसी को गैस, किसी को एसिडिटी, तो कोई कब्ज से परेशान है। ये सब बीमारियां बड़ी सरलता के साथ हमारे शरीर में आ तो जा रही हैं, लेकिन शरीर से जाती नहीं, यानी कि हम इनसे क्योर नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या इसका कारण है? इसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है हमारे द्वारा पिया गया अत्यधिक मात्रा में जल। यानी कि हम जब पेट की समस्या से ग्रसित होते हैं तो हमें घर से लेके, ऑफिस से लेके और यहाँ तक कि डॉक्टर से एक सलाह मिलती है कि पानी खूब पिएं, और हम कहीं ना कहीं पानी को बहुत अधिक मात्रा में पीना शुरू कर देते हैं। और पानी अधिक पी करके कितने लोगों की कब्जी ठीक हुई है, कितने लोगों की गैस ठीक हुई है, कितने लोगों की एसिडिटी ठीक हुई है, ये आप अपने दिल से पूछें। क्योंकि जब आप कब्जी के पेशेंट से बात करते हैं तो वो स्पष्ट रूप से बताता है कि डॉक्टर साहब 10 साल पहले ये था कि 1 गिलास पानी पी करके काम चल जाता था, उसके बाद फिर वो 2 गिलास पे आ जाता है, फिर वो 3 गिलास पे आता है, और आज 10 साल बाद वो पूरा जग भर के गर्म पानी पीता है, फिर टहल के आता है, उसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती। तो ये एक सीधा सीधा इशारा है कि कहीं ना कहीं हम जो चिकित्सा सूत्र है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच में कोई ना कोई त्रुटि है, क्योंकि अगर पानी पी करके किसी की कब्जी ठीक होनी थी तो 10 साल एक छोटा ड्यूरेशन नहीं है। 10 साल मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। एक बहुत व्यवहारिक सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पेट खराब से मतलब क्या है? पेट खराब से मतलब है गैस का होना, एसिडिटी का होना, कब्जी का होना। और आखिर ये होते क्यों हैं? तो आपका जवाब होगा कि जब हम अपना खाना सही से नहीं पचा सकते, यानी कि कहीं ना कहीं हमें अपच होता है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में अजीर्ण कहा गया है और इंग्लिश भाषा में हम इंडाइजेशन बोलते हैं। जब कभी भी हम इनसे ग्रसित होते हैं तो हमें लक्षण के रूप में कभी कब्ज, कभी गैस, कभी एसिडिटी देखने को मिलती है। और इस अपच यानी कि इंडाइजेशन के पीछे का मूल कारण क्या है? तो वो आप सभी जानते हैं कि जब कभी भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी हमारी पाचक अग्नि मंद पड़ जाती है और हम अपने खाने को सही से नहीं पचा पाते, तो हमें इंडाइजेशन यानी कि अपच बन जाता है। और लक्षण के रूप में हमारी बॉडी टाइप के हिसाब से कभी किसी को गैस, तो किसी को एसिडिटी और किसी को कब्ज की समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है। दुर्भाग्य से यदि किसी को ऐसा हो गया तो क्या चिकित्सा सूत्र होना चाहिए? तो व्यवहारिकता यह बोलती है कि उस व्यक्ति की पाचक अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हमको बढ़ाना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति अपने खाने को सही प्रकार से पचा सके और अपच से बाहर आ सके। और वंस ही इज आउट ऑफ अपच, जब उसका इंडाइजेशन ठीक हो गया तो लक्षण के रूप में जो भी कुछ है, चाहे वो एसिडिटी है, चाहे वो गैस है, चाहे वो कब्जी है, उससे उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साधारण से दिखने वाले चिकित्सा सूत्र, ये जो ट्रीटमेंट की अप्रोच आयुर्वेद में बतलाई गई थी, इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और पेट की समस्या होते ही बस हर तरफ से एक ही आवाज आई कि पानी खूब बढ़ा के पीजिए। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति जहां आपने अपने अग्नि बल को बढ़ाना था, आपकी पाचक अग्नि को बढ़ाना था, वहां पर पाचक अग्नि बढ़ाने का प्रयास ना करके आपने पाचक अग्नि के ओपोनेंट यानी कि उसके सबसे बड़े विपरीत चीज जल को शरीर में बहुत अधिक बढ़ा करके अपनी साधारण सी दिखने वाली एक सुख साध्य बीमारी को कभी ना ठीक होने वाली असाध्य बीमारी में परिवर्तित कर दिया। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि कहीं ना कहीं हम बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। अग्नि बल को बढ़ाने की स्थिति जहां हमें करनी चाहिए थी, वहां उसके अपोनेंट जल को बढ़ा दे रहे हैं। और यहां पर एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जिस जल को बढ़ा करके आप अपच को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आयुर्वेद शास्त्र बोलता है कि अति अंबुपानाच विषम अश्नाद वेग संधारणात् स्वप्न विपर्याच काले अपि सात्म्यम लघु च अपि न पाकम भजते नरस्य। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति जो बहुत अधिक मात्रा में जल का सेवन करता है, अति अंबुपानाच विषम अश्नाद, गलत तरीके से खाना खाता है, वा संधारणात् यानी कहीं ना कहीं जो मल और मूत्र के जो एक तरह से टेंडेंसी, एक वेग होते हैं, उनको जो दबा करके बैठा रहता है। और स्वप्न विपर्याच यानी कि जिसने सोने के समय को पलट दिया है, दिन में सो रहा है और रात्रि में जागता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र बोलता है काले अपि सात्म्यम लघु च अपि न पाकम भजते नरस्य। ऐसा व्यक्ति तो समय से खाए और थोड़ा खाए तो वो भी पच जाएगा, इसकी संभावना भी नहीं है। तो कहने मतलब है कि अपच जिसको आप पानी से ठीक करने जा रहे हैं, वो अपच का सबसे बड़ा कारण भी अधिक मात्रा में पिया गया पानी ही है। तो दोस्तों, इस तरह के चिकित्सा सूत्र का वायोलेशन ना करें। आप अपच की स्थिति में बहुत अधिक मात्रा में पानी ना पिएं। पुनः आपको आयुर्वेद के चिकित्सा सूत्र की ओर लेके चलता हूं। आचार्य चरक क्या बोलते हैं अपच के बारे में, वो बताना चाहता हूं। आचार्य चरक बोलते हैं कि पांडु उदर पीनस में गुल्म मंद अनल अतिसारेशु प्लीही च तो यम नाहित कामम। ऐसा है ये
पिबेत अल्पम, यानी कि इस कुछ बीमारियों के नाम आचार्य चरक ने लिया है, जिसमें एक उदर का नाम भी लिया यानी पेट के रोग, और एक मंद अनल यानी कि अग्नि की मंदता, वह कंडीशन जिसमें हमारी पाचक अग्नि मंद पड़ गई है, हमारे एंजाइम्स कम हो गए हैं, वहां पर आचार्य चरक बोलते हैं तोयम ना हित कामम, यानी कि जल बिल्कुल हितकारी नहीं है, ऐसा है ये पिबेत अल्पम, सहन ना हो तो थोड़ा सा पिए, यानी कि कहीं ना कहीं इशारा है कि पेट के रोगी को, अपच के रोगी को न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में ही जल का सेवन करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत, देखिए आयुर्वेद के दूसरे सबसे बड़े आचार्य, वो लिखते हैं कि अरोचको प्रतिशय परशेके सव्युधुछे मंद अग्नेशु उद्रे कुष्टे ज्वरे नेत्र आमिये तथा व्रणे च मधुमेह च पानीयम मंदम आचरेत। यहाँ पर भी उन्होंने, आचार्य सुश्रुत ने कुछ बीमारियों का नाम लिया है, उसमें अग्नि की मंदता भी एक स्थिति है, जहाँ पर वो साफ बोलते हैं पानीयम मंदम आचरेत, कि पानी को अल्प मात्रा में इस्तेमाल करें। अब मैं आयुर्वेद के तीसरे बड़े आचार्य वाग्भट्ट का भी यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ वो बोलते हैं कि तेज से प्रतिपक्षत्वान मंद अग्नि वर्जियत जलम, कि जहाँ तेज का मीन्स अग्नि का प्रतिपक्ष है, अपोनेंट है पानी, इसलिए वो कोई भी कंडीशन जहाँ पे पाचक अग्नि मंद पड़ गई है, वहाँ पर आप जल का सेवन न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में करें। तो दोस्तों फिर से कह देना चाहता हूँ, बहुत ही स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूँ कि आचार्य चरक भी बोलते हैं कि जहाँ अपच है वहाँ पर जल का सेवन कम से कम और सही तरीके से करें। आचार्य सुश्रुत भी इसी बात को दोहराते हैं, आचार्य वाग्भट भी इसी बात को दोहराते हैं। कहीं ना कहीं हम इन तीनों आचार्यों को, बड़े बड़े ग्रंथों का उल्लंघन करते हैं, इनके निर्देशों को नहीं मानते और छोटी छोटी बीमारियों को, जो सुख साध्य, जो आराम से ठीक होने वाली बीमारियां, उनको भी असाध्य कर लेते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो कोई भी व्यक्ति जो सालों से आज पेट की समस्या से परेशान है, गैस से परेशान है, एसिडिटी के कैप्सूल को खाते खाते 10 साल बीत गए, कब्जी के लिए कभी 1 चम्मच पाउडर और आज 4-4 चम्मच पाउडर ले रहा है, वो यदि चाहता है कि उसे पेट की समस्याओं से पूर्ण रूप से मुक्ति मिले, तो वो अल्प मात्रा में, न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में, जिस विधि से जल का सेवन आयुर्वेद शास्त्र में बतलाया गया है, उस विधि से जल का सेवन करें, तो देखें आपकी 15-20 साल की बीमारी कुछ ही महीनों में छूमंतर हो जाएगी। आप पूर्ण रूप से जो है अपनी बीमारी से निजात, मुक्ति पा लेंगे। तो हमेशा जल, देखिए शास्त्र बोलता है अजीर्ण च औषधम वारी, कि अजीर्ण में तो जल ही आपके लिए औषध का काम करेगा, लेकिन आपको लेना उसको, पीना उसको शास्त्रोक्त विधि से पड़ेगा। शास्त्र बोलता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपको अजीर्ण से मुक्ति मिले, यदि आप चाहते हैं कि आपको कभी अजीर्ण ना हो, तो सबसे पहले तो आप भोजन के साथ 150 ml पानी यानी कि 1 कप पानी सिप सिप करके लेना शुरू करें। उसके बाद भोजन के बाद यानी खाना खाने के बाद भी थोड़े अंतराल पे, 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पे आपको प्यास ना हो, तब भी आप आधा कप से 1 कप गर्म पानी पीते रहें। यदि आप इन 2 नियमों को फॉलो करते हैं, इस तरह से पानी पीते हैं, तो मैं कहता हूं कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका भारी से भारी खाना जो है बहुत ही आराम से पच जाएगा। आपको किसी तरह का इंडाइजेशन नहीं होगा, किसी तरह का अपच नहीं होगा, किसी तरह की गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्या परेशान नहीं करेंगी। तो आयुर्वेद में जल सेवन की विधि को अपनाएं और आप पेट से संबंधित किसी भी रोग से मुक्ति पाएं।